हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी आय का चक्रीय प्रवाह। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है। हर साल बहुत सारी वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है और इन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को ही क्या कहा जाता है, उस देश की नेशनल इनकम कहा जाता है। वस्तुओं का जो प्रोडक्शन करता है वो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर करता है, जो फर्म्स हैं वो करती हैं। और वो कैसे करती हैं? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको यूज़ करके करती हैं। तो इससे जो है सेवाओं के रूप में उन्हें वस्तुएं और सेवाएं या मुद्रा देती हैं। और इस प्रकार से वस्तुओं और मुद्रा का जो प्रवाह होता है वो किसकी तरफ होता है? फैक्टर्स की तरफ। और फैक्टर्स अपनी सर्विसेज का फ्लो किसकी तरफ करते हैं? जो हमारी प्रोड्यूसर सेक्टर होता है उसकी तरफ करते हैं। तो सर्कुलर फ्लो इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका ना तो आदि होता है और ना ही इसका कोई अंत होता है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो इसमें यही चीज़ हमें दिखाई देगी कि आय के चक्रीय प्रवाह से विपर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह की जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, ये सेक्टर्स हम आगे चैप्टर में देखेंगे। अलग अलग 4 सेक्टर्स तक हम इसको कर सकते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के चक्रीय रूप में प्रवाह से या तो आप मनी के रूप में लें या फिर आप गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में लें, दोनों में ही हम क्या देख सकते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को देख सकते हैं। इसके बाद आता है भी हमारा कि जो एक अर्थव्यवस्था, अगर आप पूरी जो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम है या जो नेशनल हमारा एक्सपेंडिचर होता है, दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर। जब आप नेशनल इनकम का अनुमान लगाते हैं तो उसमें आप दोनों ही तरीके से देख सकते हैं कि या तो आप उस देश का एक्सपेंडिचर देख लें या फिर आप उस देश की इनकम। जैसे एक आम व्यक्ति को अगर आप लेते हैं तो उसका जो एक्सपेंडिचर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी इनकम पर। इनकम अगर ज़्यादा है तो वो क्या कर सकता है? एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा, और इनकम अगर कम है तो वो एक्सपेंडिचर भी कम करेगा। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो 4 सेक्टर्स हमारे हो सकते हैं, 4 सेक्टर्स हमारे। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो हमारा सेक्टर है वो है हाउस होल्ड सेक्टर है, सेकंड प्रोड्यूसर सेक्टर है, थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर है और फोर्थ हमारा फॉरेन सेक्टर या जिसे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो अब इसके बाद आता है हमारा ये सेक्टर्स, हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सर्कुलर फ्लो होता है वो हमारे कितना प्रकार का होता है। तो 2 तरह का होता है। फर्स्ट हमारा मॉनेटरी फ्लो है, सेकंड हमारा सर्कुलर फ्लो है। तो मॉनेटरी फ्लो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें कि जो रियल फ्लो होता है, वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं आप? तो सिंपल सी बात है कि मॉनेटरी में आप मनी को लेंगे और रियल में आप किसको लेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज को लेंगे। तो रियल फ्लो का अर्थ है जहां हम वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को देखते हैं उसको क्या कहा जाता है? रियल फ्लो कहा जाता है। तो इसमें सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल को लेकर दिखाया है कि किस प्रकार से जो रियल फ्लो है वो आपका काम करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो ये चीज़ें दिखाई गई हैं, सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हमारे पास क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर है। नीचे किसको लिया गया है? प्रोड्यूसर सेक्टर को लिया गया है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? अपनी सर्विसेज को किसको प्रोवाइड करवाता है? जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है उसको प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी है? एंटरप्रेन्योर है, कैपिटल है, लेबर है और जो लैंड है वो ये प्रोवाइड करवाता है। और जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या करता है? जो गुड्स इनको यूज़ करके, जो हमारी सर्विसेज हैं उनको यूज़ करके वो क्या करता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका प्रोडक्शन करता है। अब देखो, जो हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर ने जिन चीज़ों का प्रोडक्शन किया उनको कौन खरीदेगा? जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो खरीदेगा। और जो हमारा जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है उसने अपनी जो सर्विसेज दी हैं उनको कौन खरीदेगा? जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो उनको खरीदेगा। तो ये इसमें हमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए, सबसे ऊपर दिया गुड्स एंड सर्विसेज और नीचे लिया गया है फैक्टर। दोनों ही किस में है? रियल फ्लो के रूप में है। अब प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? जो फैक्टर सर्विसेज है उनको खरीदता है। फैक्टर सर्विसेज में हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, तो फैक्टर सर्विसेज में उनकी सर्विसेज को लिया जाएगा। और जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या खरीदता? अपनी सेवाएं तो बेचता है और क्या खरीदता है? वो वस्तुओं और सेवाओं को। और उनका प्रोडक्शन कौन करता है? जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है वो उनका प्रोडक्शन करता है। तो ये चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। तो जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या करेगा? ये देखें। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है इसके बाद आएगा हमारा मॉनेटरी फ़्लो। तो मॉनेटरी फ़्लो को आप किसके रूप में रखते हैं? मॉनेटरी फ़्लो का अर्थ होता है कि आप जो है मॉनेटरी फ़्लो में ये देखेंगे कि मुद्रा का जो प्रवाह है वो किस प्रकार से होता है। तो
सेम वही है, रियल फ्लो में अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की जगह पर अगर हम उनके प्राइसेस को ले लेंगे तो वो क्या हो जाता है, हमारा मौद्रिक प्रवाह यानी कि मॉनेटरी फ्लो हो जाता है। सेम वही चीज़ें हमारी यहाँ आती हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर है, उस नीचे हमने किसको लिया गया है, नीचे हमारा लिया गया है जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है उसको लिया गया है। तो अब देखिए जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करता है, अपनी जो सर्विसेज हैं वो क्या करता है, वो किसको बेचता है, प्रोड्यूसर सेक्टर। तो अब प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, रेंट के रूप में, वेज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में या प्रॉफिट के रूप में किसको प्रोवाइड करवाएगा, जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है उसको। तो हाउस होल्ड सेक्टर को ये जो कीमत है रेंट, वेज एंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये कौन देगा, जो हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। और इसे फैक्टर पेमेंट भी कहा जाता है। अब जो प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए खर्च था वो अब इसके लिए क्या बन गया, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए वो इनकम का काम करेगा। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करता है, जो वस्तुएं और सेवाएं किसने प्रोड्यूस की हैं, जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है उसने प्रोड्यूस की हैं, तो वो क्या करता है, उसको कंज्यूम करता है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसके ऊपर करता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज को आप एरो के साइन से देख सकते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्च करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो किसके पास आ रहा है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है। और जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है वो रेंट, वेज और इंटरेस्ट के रूप में या प्रॉफिट के रूप में जो खर्च करता है वो किसके पास जाता है, हाउस होल्ड। इसी चीज़ को इधर दिखाया गया है। तो देखिए फैक्टर जो पेमेंट है, एक तरफ हमने फैक्टर पेमेंट को और एक तरफ एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज को लिया। वही टू सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड और जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है। तो अब हमारा जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो अपनी जो सर्विसेज हैं उनको ख़रीदता है, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेज के रूप में वो क्या देता है, हाउस होल्ड सेक्टर को कीमत देता है। अब जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है वो किस पे एक्सपेंडिचर करता है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट पर। और जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो किसके ऊपर अपना एक्सपेंडिचर करेगा, वो हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज जो किसने प्रोड्यूस की हैं, जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है उसने प्रोड्यूस की हैं उसके ऊपर वो गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करता है। तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं, मॉनेटरी फ़्लो को देख सकते हैं। रियल फ्लो हमारा वस्तुओं और सेवाओं के रूप में और मॉनेटरी फ्लो हमारा मनी के रूप में। फिर डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं इसके हमारे, जैसे टू सेक्टर मॉडल है। टू सेक्टर में हमारा क्या आता है, जिसमें आप प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर को लेते हैं। थ्री सेक्टर में हमारा क्या आता है, तीसरा सेक्टर हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर तो है ही, उसके साथ ही हम गवर्नमेंट सेक्टर को भी ले लेते हैं। और फोर्थ जो हमारा सेक्टर है वो हमारा कौन सा है, फोर्थ सेक्टर जब मॉडल करेंगे तो उसमें हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड या जिसे फॉरेन सेक्टर भी कहा जाता है उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा टू सेक्टर मॉडल है वो किस प्रकार से काम करता है। तो टू सेक्टर मॉडल में मैंने आपको बताया अभी कि दो सेक्टर्स हम लेते हैं। कौन से सेक्टर हैं, एक हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है और एक हमारा जो फर्म्स हैं या जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उसको इसमें लिया जाता है। तो इसके लिए कुछ अजम्पशन ली जाती हैं। अजम्पशन का हमें पता है क्या होती हैं, कि मान्यताएं होती हैं, जो चीज़ें हम अज्यूम करके चलते हैं। सबसे पहले तो यही कि इसमें सिर्फ दो ही सेक्टर्स को लिया जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर का कोई इफेक्ट नहीं है। इकॉनमी क्लोज्ड है क्योंकि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। और इसमें जो जितनी भी हमें इनकम मिलती है, चाहे वो हमारा परिवारक क्षेत्र है या फिर हमारा उत्पादक क्षेत्र है, वो सारी इनकम को खर्च कर देता है। तो इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि जो टू सेक्टर मॉडल है उसमें कैसे काम होता है। तो देखिए एक तरफ हमने किसको लिया है, हाउस होल्ड सेक्टर को, और दूसरी तरफ हमने किसको लिया है, प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करता है, अपनी सर्विसेज को बेचता है और किसको प्रोवाइड करवाता है, जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। तो आप देख सकते हैं सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके पास जाएंगी, जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है उसके पास जाएंगी। अब इनको यूज़ करके वो क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, वो किसके पास आएंगी, हमारे हाउस होल्ड सेक्टर के पास। ये रियल फ्लो है, सेम वही चीज़ है जो हमने पीछे देखी थी। इसके बाद इसी चीज़ को मॉनेटरी फ्लो के रूप में भी दिखाया गया है। जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो किस पे खर्च करता है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, वस्तुओं का उपभोग करने के लिए खर्च करता है। और जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है वो किस पे खर्च करता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है किससे खरीदता है, वो हमारा जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है उससे वो क्या करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को खरीदता है और उसके बदले में वेज, रेंट और इंटरेस्ट वो देता है। तो इस तरह से हमारा
जो टू सेक्टर मॉडल है वो काम करता है। इसके बाद इसमें एक चीज़ को और इंक्लूड किया जाता है, वो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर होता है। तो हमें पता है अभी कि जितना हमें इनकम मिलती है वो सारी हम खर्च नहीं करते हैं। कई बार कुछ भाग जो है वो हम किसके रूप में रख लेते हैं, सेविंग के रूप में, और जब हमें आवश्यकता होती है तो हम उधार भी लेते हैं, बोरोइंग्स भी करते हैं। तो वो किस में होता है, हमारा सारा काम फाइनेंशियल जो मार्केट होते हैं वो हमारा उसी में होता है। सेम उसी तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो किसके रूप में खर्च करता है, गुड्स एंड सर्विसेज पर अगर आप देखेंगे रियल फ्लो के रूप में। और ये जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है वो किस पे खर्च करेगा, फैक्टर की जो सर्विसेज है उनको खरीदने के लिए उसको खर्च करेगा। तो ये फैक्टर पेमेंट करेगा, जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, सॉरी जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो फैक्टर पेमेंट करेगा, किसके पास इनकम के रूप में जाएगी, हाउस होल्ड के रूप में के पास जाएगी। और जो हमारा हाउस होल्ड है वो कंजम्पशन पर खर्च करेगा और इनकम किसके पास जाएगी, जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है उसके पास जाएगी। अब जो हाउस होल्ड सेविंग्स करता है वो कहाँ जमा करवाएगा, जो फाइनेंशियल मार्केट है वहाँ जमा करवाएगा। अब हमें ये भी पता है कि प्रोड्यूसर सेक्टर को जब इन्वेस्टमेंट करेगा या तो उसके पास अपनी खुद की पूंजी हो, और अगर खुद की नहीं है तो वो कहाँ से उधार ले सकता है, जो कैपिटल मार्केट है वहाँ से उधार ले सकता है। तो हाउस होल्ड ने जो सेविंग्स की है वो किसके पास चली जाएंगी, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है। तो ये टू सेक्टर मॉडल है जो किसके साथ दिखाया गया है, जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके साथ ये दिखाया गया है। तो अगर बचत को फिर से निवेश के बराबर हो जाती है, अगर जो आप सेविंग करते हैं जितनी आपने सेविंग की उतनी ही क्या हो गई, उधार ले ली और प्रोड्यूसर सेक्टर ने उसको इन्वेस्ट कर दिया, तो इसका मतलब सर्कुलर फ्लो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है थ्री सेक्टर मॉडल। तीसरे सेक्टर में हमें पता है कि तीसरा सेक्टर हमारा कौन सा होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है। तो बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी जो हमने टू सेक्टर में किया। टू सेक्टर मैंने अभी आपको पीछे बता दिया है और आपको समझ भी आ गया होगा। अब आता है हमारा तीसरा सेक्टर, हम इसमें जोड़ देते हैं। अब देखो टू सेक्टर में तो सेम हमारा हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसर है, फाइनेंशियल मार्केट है। जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, और जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है वो किस पे करता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर से जो वस्तु सेवाएं खरीदता है उनको उनके ऊपर वो खर्च करता है, फैक्टर पेमेंट के रूप में उसको खर्च करना पड़ता है। यहाँ से बचत होगी ये यहाँ जमा करवा देंगे, प्रोड्यूसर को बचत होगी यहाँ जमा करवाएगा, इसको ज़रूरत होगी यहाँ से उधार लेगा, और अगर हाउस होल्ड को आवश्यकता है तो वो यहाँ से उधार लेगा। अब आता है तीसरा सेक्टर, अगर हम इसमें इंक्लूड करें तो वो हमारा कौन सा है, गवर्नमेंट सेक्टर। तो देखिए गवर्नमेंट सेक्टर कैसे काम करता है। गवर्नमेंट के जो काम होते हैं वो क्या है, टैक्स लगाना, सब्सिडी देना, ट्रांसफ़र पेमेंट्स करना। तो देखिए गवर्नमेंट जो है वो कहाँ एक्सपेंडिचर करती है और कहाँ से उसको इनकम मिलती है। तो हमें पता है गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और टैक्स से गवर्नमेंट को क्या मिलती है, इनकम। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर पर भी टैक्स लगाएगा, और जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है उस पर भी वो टैक्स लगाएगा। तो इस तरह से वो क्या प्राप्त करेगा, इनकम। लेकिन अब हमें ये भी पता है कि गवर्नमेंट को खर्च भी करना पड़ता है, तो वो कहाँ खर्च करती है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स पर। ट्रांसफ़र पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जिनके बदले में कोई सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। तो इसका मतलब है कि वो किसको मिलते हैं, हमारे हाउस होल्ड सेक्टर को। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कि सरकार को जो है वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए भी खर्च करना पड़ता है, वो किसके पास जाएगा इनकम के रूप में, जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है। इसी तरह से सरकार सब्सिडी भी देती है, जो किसको मिलती है, जिसे आर्थिक सहायता कहा जाता है, वो प्रोड्यूसर सेक्टर को मिलती है। अगर सरकार को बचत होती है तो वो क्या करती है, कैपिटल मार्केट में जमा करवाती है, और अगर गवर्नमेंट को किसी प्रकार के उधार लेनी पड़ती है तो वो कहाँ से ले सकती है, जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है या कैपिटल मार्केट जो है वो वहाँ से उधार दे सकती है। तो ये है हमारा थ्री सेक्टर मॉडल, जिसमें हमने किसको किया है, इंक्लूड गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है और गवर्नमेंट की जो इनकम है वो इसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट को इनकम मिलती है टैक्सेस से। टैक्स किस पे लगते हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दोनों पर लगते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट्स किसको होती है, जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है उसको होती है, और जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है उस पर जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज पर जो खर्च करता है वो किसके पास आता है, जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है उसके पास। और सरकार जो सब्सिडी देती है वो भी किसके पास आती है, हमारी प्रोड्यूसर सेक्टर के पास आती है। तो ये है हमारा थ्री सेक्टर मॉडल तक जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है।